एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो यैन नियंची का पीछा कर रही होती है और नियंची उसे डायरेक्टर के पास लेके चला जाता है। तो डायरेक्टर उसे यहाँ पे काम करने के लिए एज अ इंटर्नशिप पे वहाँ पे रख लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब वो यैन अपने घर वापस जाती है तो वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो फिर से नियंचिन से मिल गई है वहाँ पे जहाँ पे वो इंटर्नशिप करने वाली है। और यही बात सोच सोच के वो यैन बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। और तभी उसकी दोस्त शाओवी कहती है कि देखो देखो तुम किस तरीके से चेक रही हो, जिस पे वो थोड़ी बहुत शर्मा जाती है। और फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि वो यैन वहाँ पे अपना काम करना शुरू कर देती है और वो नियंचिन को पियानो बजाते हुए देख लेती है और देखती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। वो कुछ लिखने की कोशिश करता है लेकिन लिख नहीं पाता। तभी वो यैन से कुछ आर्ट हो जाती है जिससे नियंचिन को पता लग जाता है कि कोई उससे देख रहा है और वो उससे पूछता है कि कौन है। जहाँ पे वो यैन आके आके बताती है कि मैं हूँ वो यैन। जिस पे नियंचिन उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं बस यहाँ से जा रही थी और मैंने देखा कि तुम पियानो बजा रहे हो इसलिए मैं यहाँ पे सुनने के लिए रुक गई थी। और कहती है कि क्या तुम मुझे पियानो बजाना सिखा सकते हो, जिस पे वो उसे मना कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो यैन अपने दोस्त यानी कि शॉवी से बात कर रही होती है। वो बात करती है कि मैं यहाँ पे इंटर्नशिप का वर्क सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस वजह से मुझे मेरे ग्रेड्स अच्छे मिल जाएंगे। और उसकी ये सारी बात नियंचिन भी सुन लेता है पर उसे कुछ नहीं कहता जाके। और फिर हम देखते हैं जब और दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो यैन को जहाँ पे वो रेडियो स्टेशन में काम करती है उसे न्यूज़ वाले डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है। और वो जब वहाँ पे जाती है तो वो देखती है कि उसी डिपार्टमेंट में शू शेन भी काम करती है। और वो शू शेन को कुछ ज़्यादा भाव नहीं देती, उसे इग्नोर ही करती है। लेकिन शिव शेन उससे बात करना चाहती है लेकिन वो उससे बात नहीं कर पाती, वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती उससे बात करने की। फिर हम तभी नेक्स्ट डे में देखते हैं कि जब और हम देखते हैं कि वो यैन से वीवू मिलता है और उससे कहता है कि तुम मेरे किसी भी कॉल का और किसी भी मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। और वो उससे कहता है कि वो उस दिन हमारे साथ जो भी कुछ हुआ था वो सिर्फ एक गलतफहमी है, हम दोनों बहुत ज़्यादा ड्रंक थे, इसमें ना तो तुम्हारी फ्रेंड की और ना ही मेरी कोई गलती है, तुम मेरी बात का विश्वास करो। जिस पे वुयन कहती है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम अपनी ज़िंदगी में क्या करो। और वो उससे इसी तरीके से रूड बिहेवियर करके वहाँ से चली जाती है। वो यन अपने घर पे जाती है तो वहाँ उसके घर पे उसके डैड का कॉल आता है और वो अपने डैड से बात कर रही होती है। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम क्या ठीक हो, और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी वहाँ पे ज़्यादा फिक्र नहीं होती क्योंकि वहाँ पे वीवू तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि वो तुम दोनों बचपन में से एक साथ ही बड़े हुए हो। और जिसके बात सुन के वो यन थोड़ी सी उदास हो जाती है। और उसके फादर कहते हैं कि क्या तुम अपने अंकल से मिल चुकी हो, जिस पे वो कहते हैं कि नहीं। और वो उसके फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे अंकल से कह के तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। जिस पे वो अपने फादर को कहती है कि आप मुझे राइस बोल भेज देते ना इससे अच्छा। जिस पे उसके फादर कहते हैं कि तो ठीक है। जिस पे वो अपने फादर को कहती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही हूँ। और हम देखते हैं जब वो यानी स्कूल में जा रही होती है तभी उसके आगे शी होता है और उसके हाथ से कुछ बुक नीचे गिर जाती है। तो वो उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे जाती है लेकिन वो उससे कहता है कि नहीं, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगा। लेकिन वो फिर भी वो फाइल उसके आगे रख देती है जिससे उसे उसे उठाने में आसानी हो। और फिर हम देखते हैं कि उस स्कूल के डायरेक्टर भी शी से मिलने के लिए जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम ये पार्ट टाइम जॉब की जगह फुल टाइम कर सकते हो, क्योंकि जो डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही कम टीचर हैं जो वहाँ भरते हैं। जिस पे सी कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इस जॉब को पार्ट टाइम कर सकता हूँ। और सभी डायरेक्टर कहते हैं मैं तुम जैसे टीचर को खोना नहीं चाहता। और तभी हम देखते हैं कि वो यैन यीशी को कहती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो बच्चों को पढ़ाने में, तुम वहाँ पे पियानो बजा देना क्योंकि तुम पे पियानो बजाना आता है और मैं उन्हें पोएम सुनाऊंगी। जिस पे वो पहले तो मानता नहीं है पर फिर बाद में हाँ कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। और लेकिन फिर तभी हम नेक्स्ट डे में देखते हैं कि जब वो यैन बच्चों को पढ़ा रही होती है तो वो उन्हें ट्विंकल ट्विंकल गाना सुनाती है। और
नियंशन उसे पियानो बजा के उसे असिस्ट करता है, लेकिन वो गाना इतना अच्छा नहीं गाती, जिसकी वजह से नियंशन उस पे पियानो भी अच्छी तरीके से नहीं बजा पाता। जिस पे उससे कहती है कि तुम पियानो अच्छी तरीके से क्यों नहीं बजा रहे, जिस पे वो कहता है कि तुम गा इस तरीके से रही हो। तो फिर हम देखते हैं कि यहीं पे उनकी क्लास भी ख़त्म हो जाती है। और फिर तभी जब वो दोनों बाहर जा रहे होते हैं तो नियंजिन वुयेन से कहता है कि भले ही तुम यहाँ पे एक इंटर्नशिप कर रही हो, लेकिन कम से कम ये बच्चे हैं, ये डिसेबल्ड है, इन्हें सिर्फ हमसे और कुछ नहीं चाहिए, हमसे सिर्फ प्यार चाहिए। अगर तुम इन्हें ये प्यार भी नहीं दे सकती तो प्लीज़ ये नौकरी यहाँ पे मत करो। जिसकी बात सुन के वुयन थोड़ी सी हर्ट होती है और उसे समझ में आ जाता है कि उसे यहाँ पे नौकरी सिर्फ अपने मार्क्स के लिए नहीं करनी है। तभी हम अगले दिन देखते हैं कि वीवो का ध्यान उसके बैंड के सॉन्ग में भी नहीं होता। तो सभी उसके दोस्त कहते हैं कि इसे क्या हुआ, तो उसका एक दोस्त कहता है इसका ज़रूर ब्रेकअप हुआ है। और वो फिर तभी शू शेन से मिलता है, जिस पे वो उससे कहती है कि मैं आज से तुम्हारा बैंड वाला ग्रुप छोड़ रही हूँ। और यहाँ हमें पता लगता है कि वो दोनों ही एक ही बैंड में थे, लेकिन उसने वुयेन की वजह से उस बैंड को भी छोड़ दिया। वुयेन से मिलने के लिए उसके अंकल आते हैं, यानी कि वीवी के फादर, और वो उनसे मिलती भी है मजबूरी में जाके। और उसके अंकल उसे देते हैं कि ये तुम्हारे फादर ने भेजा है। और वो देखते हैं कि उसमें तो राइस बोलते हैं, जिसे देख के वो कहती है कि फादर आपने तो मेरे मजाक को सच मान लिया। तभी वीवी उसे अपने साथ बात करने के लिए लेके चला जाता है। तो वो उसे बताता है कि शूवी ने हमारा जो बैंड था उसे भी छोड़ दिया था, क्योंकि वो तुमसे अपनी दोस्ती नहीं तोड़ना चाहती थी और उसके लिए तुम्हारी दोस्ती बहुत प्रीशियस थी। और ये सब कह के वो वहाँ से चला जाता है और उससे फिर माफ़ी भी मांगता है। तभी वुयेन अपने सभी पुराने दिन याद करती है और याद करती है कि कैसे उसकी दोस्त को बैंड में गाना कितना पसंद था। वुयेन अपने ऑफिस में भी वो राइस बोल्स लेकर जाती हैं, क्योंकि उसके फादर बहुत ज़्यादा भेज दिए थे और वो अपने स्टाफ में सभी टीचर्स को दे रही होती है। और वो शी को भी वो देती है, लेकिन वो उससे नहीं लेता और वहीं से चला जाता है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म हो जाती है।